बोलने का भाव ये है कि नशा जब आपको हैबिचुअल बना देता है, जब आपको नशा आदतन बना देता है, उसको छोड़ने में बहुत ताकत और बहुत मेहनत लगती है। लेकिन नशा न करना बहुत आसान होता है। सिर्फ जब उस लड़के ने एक बार कहा कि सिर्फ एक बार करूंगा, तो उसी टाइम अगर एक बार उसने मना कर दिया होता, एक बार और मना कर दिया तो शायद उसका जीवन आज कुछ और होता। हमें अपने बच्चों में सिर्फ इतनी सी समझ और इतनी सी ताकत भरनी है। हमें उनको इतना सा सक्षम बनाना है कि वो अपने दिमाग को अपनी कंट्रोल में रख सके, किसी की बातों में, किसी अपनी भावनाओं को बहा करके हम हाँ ना करें, ना करें। जहां मेरे लिए मुझे सही नहीं लग रहा है, वहां मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डरे मैं ना कर सकूं। ये ना करने की हिम्मत हमारे में भी होनी चाहिए और हमें ये चीज दूसरों में भी भरनी है। बजाय ये बोलने के कि नशा नहीं करना होता, नशा नहीं करना होता, नशा, वो तो उसको भी पता है नशा नहीं करना होता है, पर उसमें ताकत नहीं ना। परिस्थितियों के आगे वो घुटने टेक देता है। वो जो हालात हैं, वो जो परिस्थितियां हैं, वो उसको गुलाम बना देती है और उसको उस तरफ धकेल देती है। और फिर लास्ट में हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, फिर हम बोलते काश। फिर कहते काश का आकाश कभी खत्म नहीं होता, वो इतना विशाल होता है। इसकी और हम थोड़े से कदम बढ़ाएं। आप सब पेरेंट्स हैं, आप सब बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हमारा जाना आना रहता है। थोड़ा सा उनको पुश करना होता है। अगर नशा करने की एक वजह है ना, तो नशा छोड़ने के लिए भी एक ही वजह काफी होती है। बस हमें उनको वो वजह देनी होती है। और वो वजह क्या है? सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगी कि मेडिटेशन एकमात्र ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आपकी जजमेंटल पावर कितनी है, माना आपकी परख शक्ति कितनी है, आपकी डिसीजनिंग पावर कितनी है, वो आप खुद जज कर सकते हैं। वो खरीद के नहीं मिलती कहीं पे, आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको खुद बहुत बहुत समझदार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को देखना पड़ता है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं ना, उसकी नस नस से आप वाकिफ होते हैं कि ये अब क्या सोच रहा है और इसको इस टाइम क्या लग रहा है, आप बखूबी जानते हैं। जैसे मानो आपका बच्चा है, आप माँ हैं, आप पिता हैं, आप उसको देख के ही समझ जाएंगे कि इस टाइम इसको क्या चाहिए और ये क्या फील कर रहा है, क्योंकि आप बोलते हैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं, मेरे को पता है तेरे को क्या लग रहा है इस टाइम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने उसके साथ एक वक्त बिताया है, इसलिए आप उसको समझ पा रहे हैं। पर क्या आप अपने आप को भी समझ पाते हैं? आपको पता है अपने बारे में? आपको पता है आप में कितनी पावर है? आपको पता है आप क्या महसूस करते हैं? आपको पता है आपके मन की स्टेबिलिटी, आपके मन की जो स्टेबिलिटी है, जो शांति है, जो सुख है, वो कितना डिस्टर्ब है? सुबह से शाम तक मैक्सिमम टाइम हम बाहर होते हैं, यहाँ से बाहर होते हैं। सिंगल एक टाइम हम आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, शक्ल देखी, बाहर से तैयार हुए, निकल गए, फिर ये मिला, वो मिला, ये काम, वो काम, तेरा मेरा, ये सिंगल एक मिनट हम नहीं बैठते थोड़ी देर के लिए। मैं ये भी हूँ यहाँ पे। एक बड़ा सुंदर शायर ने बड़ा सुंदर शायरी कही, आप उसको किसी भी मायने में ले सकते हैं कि माना हमें मोहब्बत तुमसे बेहिसाब है, माना मोहब्बत हमें तुमसे बेहिसाब है, पर इतना कर हिसाब रख कि जब मैं आईने में खड़े होके देखूं तो मैं रहूं और तुम रहो। इसका मतलब है, माना आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, आपको सुख बहुत सारे, आप फैमिली में रहते हैं, समाज में रहते हैं, पेट के लिए भी करना है, निभाना भी है, पालना भी है, बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन इतना तो हिसाब रखो अपने जीवन में कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो वहां पर आप वही ना बन जाओ जो आपकी जिम्मेवारियां हैं। आप अपने आप को उन चीजों से अलग देख सको, जान सको, समझ सको, अपने साथ अपने आप को देख के 2 घड़ी मुस्कुरा सको। अगर हम अपनी होल लाइफ को, अपने सारे जीवन को हम देखें, सिंसियरली जवाब देना, अगर हम अपने पूरे जीवन को देखते हैं तो हमारे पूरे जीवन में हमारे खुशी के पल ज्यादा हैं या बिना खुशी वाले पल ज्यादा हैं? क्या कहेंगे आप? खुशी के पल ज्यादा है या बिना खुशी के पल ज्यादा है? बिना खुशी। इस सृष्टि पर एकमात्र ह्यूमन बीइंग,
एकमात्र जीव मनुष्य ऐसा है जो मुस्कुराता है ना? आपने गधा मुस्कुराते हुए देखा? नहीं मुस्कुराता है। अगर हम सारा दिन नहीं मुस्कुराते तो हम कौन हैं? आप हंस क्यों रहे? मैंने तो नहीं बोला। बस इतना कोई दोस्त ना है ना? समझ रहे हैं? सारा दिन कितने मिनट कितने सेकंड हंसने के लिए तो चलो हमें थोड़ा कपिल शर्मा शो देखना पड़ता है, थोड़ा सा फन देखना पड़ता है, लेकिन मुस्कुराहट के लिए तो कुछ नहीं गया हुआ है। मुस्कुराने में क्या है? बात करो मुस्कुराते हुए, खाना बनाओ मुस्कुराते हुए, चलो मुस्कुराते हुए, बैठो मुस्कुराते हुए, व्यवहार करो मुस्कुराते हो, सो मुस्कुराते हो, उसमें क्या टैक्स लग रहा है? पर ध्यान हो तब ना। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है सोचने की कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन भर निकल गया, कर लिया कुछ, सो गए, पता ही नहीं क्या किया। कहने का भाव अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। कहते हैं ना, जो खुद लॉफुल होता है वो लॉ मेकर भी होता है। इसका मतलब है आप खुद अपने ऊपर राज करते हैं ना, तभी आप दूसरों के ऊपर राज कर सकते हैं। आपने बचपन में सुना भी होगा, हम पढ़ते थे, मैं खुद टॉपिक बोलती थी स्कूल पे, मन जीते जगत जीते, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया था इसका मतलब। ऐसा क्यों कहते हैं कि मन जीते जगत जीते? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अपना मन जीत लिया और पूरा जगत की मैं राजा बन गई? हाँ, ऐसा होता है। आप कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते, ये मेरे सास ससुर मेरी नहीं सुनते, ये पति मेरा नहीं सुनता, ये बीवी मेरी नहीं सुनती है। क्या मैं अपनी सुनती हूँ? मुझे पता है ना मुझे नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी मैंने बोल दिया। सोचना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं ना, बात निकल ही नहीं रही है। मुझे ये करना तो मैं नहीं चाहती, पर उसने मेरे को मजबूर कर दिया करने के लिए। मैं दुखी तो नहीं होना चाहती, पर क्या करूं, बच्चा सुनता ही नहीं, मैं दुखी हो जाती हूँ। आप अपने आप की नहीं सुनते, आप खुद बोल रहे हैं कि मैं करना नहीं चाहती फिर भी कर रही हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए फिर भी मेरे से हो रहा है। आप खुद की खुद नहीं सुन पा रहे हैं, आप खुद को खुद नहीं सिखा पा रहे हैं, आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी को चेंज कैसे कर सकते हैं? हाउ इट पॉसिबल? तो कहने का तात्पर्य है, अगर ये पेड़ है, वृक्ष है, पूरे वृक्ष में फल लगे हैं, आजकल सेब के फल लगे हुए हैं, जो वो फल है ना वो अच्छी क्वालिटी अगर नहीं है ना, तो उसकी जड़ों में काम नहीं हुआ है, या तो उसका बीज ठीक नहीं है, या उसकी परवरिश ठीक नहीं हो रही है। उसी तरीके से जिम्मेवारी है, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने इरिटेशन के हम खुद जिम्मेवार हैं, दूसरा नहीं है। अगर आप नहीं चाहे तो दुनिया में कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। आप 1000 गालियां दे दो मेरे को, पर अगर मैं वो नहीं लूं तो वो गालियां किसके पास रह गई? मैंने आपकी गालियां नहीं ली, वो गालियां किसके पास रह गई? के पास। तो समझदारी किसमें है? लेने में या ना लेने में? पर हम क्या करते, फटाफट दे। और कमाल की बात तो ये है कि सामने वाला एक देता है, आपके पास इतना स्टोर है कि आप 4 दे देते हैं। एक है कि ना लेना, एक है कि अपने स्टोर भर के रखा है, तो ज्यादा ही काम खराब हो जाता है ना फिर। हाँ हाँ। और ये बड़े ये भी एक बढ़ाई है ना। आप जब इतना करते हैं तो एक व्यक्ति ये भी है, इसकी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी ले लो, इसकी खुशी का भी ध्यान रखो। अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देके रखना। ये ठीक होगा तो मैं खुश होंगी, ये ठीक होगा तो मैं खुश होंगी। अरे वो तो सारी जिंदगी ठीक नहीं होंगे, तब क्या सारी जिंदगी खुश नहीं होंगे? हम घर बना लेंगे, गाड़ी आ जाएगी, मुझे सैलरी मिलेगी, कल को मेरा बच्चा अफसर बन जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। तो जब आप नौकरी कर रहे हैं, जब आप घर के काम कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, तो बेहतर है सुखी होके ही कर लो। सुख के लिए, खुशी के लिए क्यों काम करना? खुशी से काम करो। इतना सुंदर मुख भगवान ने दिया है। ये मेकअप से सुंदर नहीं लगता है, ये मुस्कुराहट से, ये सादगी से, ये प्यार से, ये शांति से अच्छा लगता है। एक जवाब मैं आपसे चाहूंगी, सोच के बोलना। अभी आप शांति फील कर रहे हो? यस और नो? शांति महसूस कर रहे हैं? अब अपने भीतर जाकर के देखो, ये शांत है, बिल्कुल शांत। अगर पूरे दिन में 24 घंटे में 5 मिनट आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हो, पूरे दिन भर की एनर्जी स्टोर हो जाती है। आपको मालूम है? सिर्फ 5 मिनट।
और डॉक्टर यहाँ बैठे, डॉक्टर को पता है आप मेडिटेशन करोगे, आपका मन शांत होगा ना, रियली में हमारे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। अभी हम बाहर बैठे थे ना, यानी वो बाहर ही बैठे थे ना, कोई और लेडी बैठे थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आया, पर मैं उनको कह रही थी, मुझे ऐसे ख्याल चला अंदर में। तो वो कह रहे थे, हाँ वो कह रहे थे अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ये उनका महावाक्य था। बहुत सुंदर लाइन थी, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, अगर हम अच्छे नहीं तो सब अच्छे नहीं। तो मुझे ख्याल आया बात तो ठीक है। एक लेडी थी, वो ना रोज अपने जहाँ खिड़की थी सामने, वहाँ उनका ड्राइंग रूम था, वहाँ बैठते थे अपने हस्बैंड के साथ। तो सामने वाले के घर की एक्टिविटीज़ दिखती रहती थी, कपड़े डालते वो दिख रहा होता, सब कुछ दिखता था ना। एक दिन वो बोलती है कि कहती है कि देखो सामने वाले के घर में कितना खराब हुआ है ये घर, ये ढंग से साफ नहीं करते, झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, कितना गंदा है इनका घर। तो उसका हस्बैंड कहता है उनका घर गंदा नहीं है, शीशा साफ करके देख, तेरे शीशे में जाला लगा हुआ है। उसी तरीके से बाहर गड़बड़ नहीं है। ऐसे तो मैं अगर आप लोगों की सुनने लगूंगी, अपनी सुनाने लगूंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये भी हम सब बैठे, हम सब पता है, हम एक्यूरेट नहीं होता लाइफ में, कुछ भी सब कुछ स्मूथ नहीं चला होता, लेकिन उन सब के बीच में हम अपने आप को सही रखें। इतनी पावर होनी चाहिए कि सारे दिन में, मैं ज़्यादा नहीं कहती, अर्ली मॉर्निंग 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बिताएं, और उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। और मैं दावा करती हूँ ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। इस बात पे नहीं जाना कि आप यहाँ ड्रेस में, हम भी ड्रेस में हैं, ये वैसे कोई संत वाले कपड़े नहीं समझना, ये ड्रेस है। हाँ, इसमें बैज लगा हुआ है, इसमें श्री लक्ष्मी नारायण बने हुए हैं। हाँ, तो कथा तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन इनको देख करके लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तभी स्वर्ग बनेगा घर घर में। सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण हो जाए, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी हो जाए। इसका मतलब है कि हर नारी ऐसा कर्म करे, ऐसा पुरुषार्थ करे अपने जीवन में कि वो नारी से श्री लक्ष्मी के समान उसका व्यक्तित्व उसका बन जाए। और नर जेंट्स ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कर्म करो कि आपका जीवन नारायण के समान हो जाए, तो घर में आपके स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। आपके घर में अगर एक नशा करता है, हम कहते हैं मेरे घर में तो नर्क लगा हुआ, जब से वो नशेड़ी हुआ है, उसने घर को नर्क बना दिया। अगर एक व्यक्ति आपके घर को नर्क बना सकता है, आप सिंगल एक व्यक्ति आप अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। बस जिम्मेवारी अपने सिर में, दूसरों को नहीं देखना, और थोड़ी सी मेहनत है, बस अपने आप को ठीक करें। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, हमारा उठना बैठना सोचना और सारी कमी इधर होती है। थोड़ा सा आप देखो ना जीवन में, हम जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमारे जीवन में बेहतर बेहतर बेहतर। अपने आप को देखो, व्यक्तिगत तौर पे हम बेहतर बेहतर होते जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा हम नीचे की ओर जा रहे हैं। एक बच्चा इतना एनर्जी से फुल, और आज देखो हमारी एनर्जी, तो हम वो चीज नहीं कर रहे ना, अपने लिए मेहनत ही नहीं कर रहे। बस थोड़ा सा अपने आप को देखना, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, थोड़ा सा नया कुछ अपने में धारण करना, इतनी सी मेहनत होती है। और ब्रह्मा कुमारीज में हमारे जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो आप उसको, मतलब मैं समझती हूँ अगर आप 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स भी करते हो तो 30% चेंज आपको नजर आएगा। मैं ये नहीं बोलती 100%, आपको अपने आप फील होगा 30% चेंज। अगर आप 1 साल तक रेगुलर करते हो ना, मैं कहती हूँ आप 100% चेंज महसूस करेंगे। जो लोग कहते हैं कि नशा छुड़ाना, नशा छोड़ना इम्पॉसिबल है, मैं दावा करती हूँ कि अगर कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे उसके लिए वही वजह बहुत, क्योंकि जब तक आत्मसम्मान नहीं ना जागृत होगा, आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करोगे, जब तक आपको अपने जीवन से प्यार नहीं होगा, आप बुराइयों को छोड़ नहीं सकते। पहले आत्मसम्मान, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, अपने आप से प्यार, अपने आप को, अपने आप की सुंदरता बनाए रखना, अंदर की सादगी को, उन चीज़ों से प्यार होना वो बहुत ज़रूरी है। आप उस चीज़ को बना के रखो। हम हैं तब भी लोग हमारी ओर देखते हैं, हम नहीं हैं तब भी लोग याद करते हैं। तो हम हमारे ऐसे नाम से नहीं जाने जाए, फलाने की बीवी, फलाने का पति, कोई डेजिग्नेशन, वो डॉक्टर था, वो ये था, वो था, पर वो एक अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था। मतलब ये टैग मिलना ही अपने, ये कोई झूठ बात नहीं होती कि कोई किसी को याद करे भाई वो बहुत अच्छा आदमी था, नहीं तो ऐसे याद कर फलाना था फलाना था फलाना था, नहीं था।
आपके घर वाले भी आपको सर्टिफिकेट दे, आपका समाज भी आपको सर्टिफिकेट दे, अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो सकता है। पर हाँ, चेंज की शुरुआत हमारे से ही होगी। अगर मैं ठीक हूँ ना, अब हम हैं यहाँ, मैं आपके सामने आई हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई नशा कर रहा होता है ना, आपको लगता है हमारे सामने करता होगा वो, अगर मान के चलो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, मैंने अनुभव किया है, जैसे सामने जाएंगे ना, वो इतना हड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता किधर जाए। क्यों? हम नहीं बोलते उनको मत करो, उनको लगता है कि नहीं, इनके सामने नहीं करना, ये तो बड़े साधु आदमी, ये तो बड़े संत आदमी, उनको लगता है ऐसा। पर हाँ, इतनी ताकत भी हम बोल भी सकते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है, प्यार से बोली जा सकती कि मत करो ना, मत करो, कम कर दो, कम कर दो। और सबसे बड़ी चीज़ है प्यार। आप जिसको जितनी रिस्पेक्ट दोगे, कदर करोगे, उनको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। आज परिवारों में देखो, आपकी छोटी छोटी बातों में, माइनर, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगी, आप समझ पाएंगे हमें कितनी समझ की कमी होती है। एक लड़की, आई थिंक अभी वो 32-33 की हो गई होगी, और वो भी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है। वो कोर्स करने के लिए आई, बहुत डिप्रेस्ड। मम्मी पापा की शिकायत है, ये किसी की सुनती नहीं है, अपनी मनमर्जी करती है, इसकी सैलरी कहाँ आती है, कहाँ जाती है, जो हम बोलेंगे उल्टा ही करेगी। फिर हमने उसका थोड़ा सा देखा, काउंसलिंग करी, तो मम्मी पापा से नफरत का इशू देखो क्या था। छोटी सी थी वो, 8 साल की थी, उसका भाई 5 साल का था। घर में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे बैठे हुए, फंक्शन था। छोटा बच्चा आया 5 साल का, वो आकर के मम्मी की गोद में बैठ गया। तो मम्मी ने उसको प्यार किया, आ जाओ मेरा बच्चा। वो पीछे थी, उसको लगा, वो उसने देखा ना, एक जैसी फैक्टर होता है ना अंदर में बच्चे के, वो आई और वो पीछे से लिपट गई मम्मी के, वो भी मम्मी मम्मी करने लगी। तो मम्मी ने अब क्या इंटेंशन रही होगी, अब ऐसे ही करती है मम्मी अक्सर ना, उसको थोड़ा झटक दिया कि तू बड़ी है, तू परे हट, क्या लिपट रही है तू मेरे से, और उसको झटक दिया और उस बच्चे को प्यार किया। इतनी सी घटना, आप सोच सकते हो, जो कोई मायने नहीं रखती, उन पेरेंट्स को आज तक पता नहीं है कि वो हमसे नफरत क्यों करती है। इतनी सी सिंगल बात उस बच्चे के मन में इतनी गई हुई है, इतनी गई हुई है, वो आज तक उनसे नफरत करती है। वो धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता गया अंदर 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 अंदर। ये मेरे से प्यार नहीं करते, ये मेरे से प्यार नहीं करते, ये भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में, इसी को ही सारा प्यार जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं हर एक व्यक्ति कितना नाजुक होता है अंदर से। हम बोलने को तो किसी को बोल देते, घर परिवार में भी हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अगर किसी को गुस्सा आया है, आप क्यों चिल्ला रहे, आप हाँ ही तो कर दो ना, अगर वो नहीं मान रहे तो हाँ कर दो। आपके लिए शांति, पहले शांत तो होने दो ना वातावरण। गर्म तवे पर पानी फेंकोगे, कहाँ टिकेगा वो? पहले तवे को ठंडा तो होने दो, आप पानी डालो, वो पानी टिकेगा उसमें। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति सामने से इरिटेट हो रहा है, आप समझो कुछ तो उसके मन में खटका हुआ है जिसके कारण से वो इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई तो बात है उसके भीतर। आप अगर थोड़ी सी समझने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट से समझने की कोशिश करोगे, अपनाओगे ना, आपने देखना वो व्यक्ति आपका गुलाम हो जाता है। वो आपके सामने दिल खोलेगा, वो कहीं से भी दुनिया से हट करके आएगा, वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को यही कंफर्ट मिलता है, यही आदमी है जो मेरे को समझता है। हम ये ना देखें कि वो गुस्सा करता है, हम ये देखें कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है, अंदर कुछ तो बात खटकी हुई है, वरना इसको गुस्सा क्यों आया हुआ है। तो जब इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, अपनी शांति को और खुशी को प्रायोरिटी में रखते हैं, प्राथमिकता के रखते हैं कि मुझे शांति बना के रखनी है। कोई झगड़ा कर रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, मेरे को शांति बना के रखनी है। शांत हो जाओ, उसके बाद आप उनको कहो, वो आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो यहाँ एक चेयर लगी हुई है, मैं और डॉक्टर सर दोनों आ जाए, या हम 2-3 आ जाए यहाँ पे, है ना, एक चेयर रखी है, मैं आके सीधा ही बैठ जाऊँ। आप सोच सकते हैं ये क्या सोचेंगे? बोलेंगे नहीं तो स्माइल ही करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये अंदर में सोचेंगे ऐसा है ही नहीं कोई रिस्पेक्ट, क्या मतलब ये क्या है, ये मैनर ही नहीं, कोई सीधा ही आकर के बैठ गया, एक बार पूछा भी नहीं, मैं भी तो कुछ हूँ, आएगा ना अंदर में, किसी के भी आएगा। थोड़ा सा मतलब होता है थोड़ा सा कि मेरे को पूछा भी नहीं, मतलब कोई मैनर ही नहीं, कैसे हो, थोड़ा सा झिझक फील होती है खुद को अंदर में, अच्छा फील नहीं होता, बैड एनर्जी फील होती है। अच्छा यही चीज अगर हम आए और एक कुर्सी लगी हुई है और मैं ऐसे बोलूँ डॉक्टर साहब बैठ जाओ, ये सीधा नहीं बैठेंगे, ये बोलेंगे आप बैठ जाओ। स्वाभाविक बात है, रिस्पॉन्स आता है, जैसे आप फीलिंग से बोलेंगे रिस्पॉन्स आता है। तो उस टाइम अगर मैं बैठ जाऊं,
सब कुछ वैसे ही सीन चलेगा पर मन खराब नहीं होगा। समझ रहे हैं? किसी भी चीज का रिस्पॉन्स करने का एक तरीका होता है, 10 ढंग होते हैं, उस 10 ढंग में से बेस्ट ढंग चुनना है अपने व्यवहार में। आप देखोगे आपके जीवन में हर चीज स्मूथ होती चली जाएगी। बस व्यवहार में ही थोड़ा परिवर्तन करना होता है, थोड़ा समझ के अंडरस्टैंड करके चलना होता है, व्यक्ति की भावनाओं को थोड़ा सा समझ के चलना होता है। और ऐसे ही ये चीजें जो जड़ से खत्म करनी है, अब एक पेड़ है, मैंने कहा ना, उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा, उसके बीज पे काम करना पड़ेगा, और बीज है हमारे विचार। ब्रह्मा कुमारी में हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो हम विचारों से शुरू करते हैं। आपका कर्म, रावण के बारे में जानते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा बलशाली, भगवान को भी खुश करने वाला वो रावण था। ठीक है, लेकिन कर्म खराब किया तो भगवान ने ही उसको खत्म कर दिया। समझ में आ रही? हम कितना भी कर ले, आप कितने भी मिठे, कितने भी ज्ञानी ध्यानी बन लो, लेकिन अगर अंदर में आपके यहाँ पे गड़बड़ है और अगर कर्म गलत कर दिया ना, हमारा विचार ही हमारा व्यवहार बनता है, हमारा व्यवहार हमारा व्यक्तित्व बनता है। विचार से व्यवहार बदलता है, संस्कार से संसार बदलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें कि क्या हम श्रेष्ठ पुरुष में काउंट होते हैं, क्या हम बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप को बनाते जाओ, आप में देखना आप कितनों के लिए आदर्श बनते जाओगे, और ये चीजें अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि परिवार से शुरू होती है चीजें, बाहर से नहीं आती। बाहर से बहुत, और कई माताएं बोलती है, कई बहनें बोलती हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ा उनके बेटे की वजह से। आप ऐसे भी बोलते होंगे कि हमारा बेटा ना उसके लड़के की वजह से बिगड़ा, उसका संग ठीक नहीं थे, उसके दोस्त ठीक नहीं थे। अच्छा, मैं मानती हूँ कि उसके दोस्त के संग से आपका बेटा बिगड़ा। मुझे एक बात बताओ, उसके दोस्त के साथ उसका टाइम ज्यादा निकलता है या माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम निकलता है बच्चे का बचपन से? अब मुझे ये बताओ कि उसके दोस्त 4 दिन से उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ गया, आपका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि हमारा संग ज्यादा रहा है इसलिए हमारे संग से हमारा बच्चा कभी नहीं बिगड़ा। इतना तो इजीली बोल देते हैं कि लड़के के संग से बिगड़ा, मेरे संग से क्यों नहीं सुधर रहा? वो मेरे भी तो संग रह रहा है, वो मेरे संग से क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं इस चीज की। हमें इतना पता है, पढ़ पढ़, तेरे को कमाना है। आपको मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, एक तरफ पैसा रखा हुआ है, एक तरफ स्वास्थ्य, शांति और आपका चरित्र रखा है। आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अगर आप इतना सोच रहे हैं, इसका मतलब है आपको ये भी लग रहा है पैसा भी तो जरूरी है। ये तो बड़ी दुविधा होगी। ये तो वही वाली बात होगी कि तेरे को कृष्ण चाहिए कि सेना चाहिए। और बिना सेना के तो युद्ध भी नहीं होगा। अब किस कृष्ण का क्या करूं मैं? आप बोलेंगे स्वास्थ्य का क्या करूं मैं, पैसा नहीं होगा तो कैसे खाऊंगी? पैसा मेहनत से आ जाता है, पैसा आ जाता है। पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। पैसा बेईमानी से आता है तो ईमानदारी से भी आ जाता है। हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि हाथ रख के बैठ जाना, कमाना ही नहीं कुछ। लेकिन पैसे के लिए या पैसा ही प्रायोरिटी बना करके अपने चरित्र को खराब कर देना, अपने संस्कारों को खराब कर देना, मन की शांति खराब कर देना, वो तो सारी जिंदगी खत्म होगी। कल हम 5 साल के थे, आज 10 के हो गए, आज 15 के हो गए, आज 45 के हो गए। शांति अभी भी नहीं है। हम अभी भी कमा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं, तो कहाँ खड़े होंगे? कहाँ खड़े होंगे? इसको प्राथमिकता दो। मन की शांति का सब कुछ करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, फिर शांति के साथ। जिस पैसा या जो भी काम आपके मन की शांति भंग करते वो वैसे ही ठीक नहीं होता। करो लेकिन शांति के साथ, दोनों का फायदा है। आपकी शांति भी है, पैसा भी आ रहा है, आपका चरित्र भी कायम है और आपका व्यक्तित्व भी बना हुआ समाज में। लेकिन एक ही चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो जब हम धीरे धीरे ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमारे से गलतियां नहीं होती है और हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। डुप्लीकेशन नहीं रखनी है, रियल बनना है। एक नहीं तो होता क्या है, फिर लास्ट में हम ये बोलते काश कुछ कर लिया होता, काश कुछ बन गए होते, अंदर से कुछ शांति फील करी होती, खुशी फील करी होती। तो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, बाद में मैं क्लोज करूंगी। एक व्यक्ति था मूर्तिकार, वो मूर्ति बना रहा था। इस बात की बारीकी को समझना आप सब मूर्तिकार हैं। वो मूर्ति बना रहा था और उसने मूर्ति बनाई,
2-3 मूर्तियां वहां फेंकी हुई थी। तो एक व्यक्ति आया वहां से, तो उसने मूर्ति को देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, मूर्तियां सेम थी, 4 मूर्तियां रखी हुई है। उसने कहा ये मूर्तियां रिजेक्ट क्यों की है? कहते हैं इनमें गड़बड़ है। बोलो मेरे को तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, कहाँ गड़बड़ है, मूर्ति तो ठीक है। तो वो भाई कहता उसके ना यहाँ नाक में थोड़ा सा छेद हो गया है, दिख भी नहीं रहा, छोटा सा माइनर सा छेद। फिर उस भाई ने बोला इतना लगानी कहाँ है? कहते मैंने ऊपर टॉप पे लगाना है, इसको दूर। बोला जब तुम्हें इतनी ऊंचाई पर इस मूर्ति को रखना है तो इसका छेद तो वैसे ही दिखाई नहीं देगा, तो तेरे को क्या जरूरत है इतनी मूर्तियां रिजेक्ट कर लगा दे। देखो उस भाई ने कितना सुंदर जवाब दिया। हाँ मुझे भी पता है किसी को नजर नहीं आएगा, पर एक व्यक्ति है जिसको हर वक्त ये नजर आएगा चलते यहाँ से गुजरते हो। कौन सा व्यक्ति है वो? खुद। मैं आपके सामने कैसा व्यवहार कर रही हूँ आप मेरे को व्यवहार से जज कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर में छेद कहाँ है वो मेरे को ही पता है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि मेहमान आ रहे हैं, झाड़ू लगाया पूरा दरवाजे के पीछे, कपड़े हंस रहे तो करते हैं आप है ना, फटाफट अंदर कर दो, अंदर बस बाहर से ठीक दिखना चाहिए। जे कहीं बेड बॉक्स खोल दे बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा करना ही, ऐसा संस्कार ही नहीं रखना। कई बार लोग बोलते हैं ना, ऐसे हमें कई बार बोलते थे, आजकल बड़ा ढोंग चला है जी, बाबे भी ढोंगी होते हैं, ज्ञानी भी ढोंगी होते हैं। हम एक बार तहसीलदार थे, अभी रवीश चंदेल नाम था उनका, मुझे नहीं लगता वो, मुझे पता नहीं कहाँ है वो अभी, लेकिन मेरी में कुछ टाइम रहे वो 6 महीना। बहुत कड़क मिजाज के, हाँ, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी प्रभावित नहीं होते किसी के व्यवहार से, वो बड़ा दिमाग का इस्तेमाल। हम उनसे मिलने गए, हम जनरली मिलने गए थे ऐसे, क्योंकि हम अपनी मैगजीन देखते हैं, तो वो नए नए आए थे, हम मुबारक देने आए थे आप यहाँ आए हैं, ठीक है, शिमला से आए थे। तो हमने उनसे ऐसे जनरली बात करी, तो वो हमें टारगेट कर रहे थे कि हमने बड़ा देखा, मैं नहीं विश्वास करता किसी के ज्ञान पे, आप कितनी अच्छी बातें कर लो, झूठ होता है सारा, दिखावा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो ठीक है हम मिलेंगे। मैंने कहा हाँ कोई जगह ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, जिसने धोखा खाया होगा उसको लगता है कि सब ढोंग होता है, दिखावा होता है, अंदर कुछ और होते, बाहर कुछ और होते, दिखावा करते हैं। हम उनसे मिल करके आ गए, हम आगे। उसके बाद एक टाइम फिर ऐसा आया, ब्रह्मा कुमारी में रक्षाबंधन बड़ा अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा त्यौहार इन द सेंस हमारा 1 महीना ही त्यौहार मनाया जाता है। हम सब परमात्मा के सूत्र बांधने के लिए आते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल में भी जाएंगे, हर जगह। वो इसलिए क्योंकि वो एक रक्षा सूत्र बांध के आते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों की पोस्ट पर बैठे हैं, तो उनको एक पावर रहे परमात्मा की, वो कभी गलत रास्ते में ना जाए, इन शुभ भावनाओं के साथ हम एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो हम वहाँ उनको बांधने के लिए गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने कड़क मिजाज के, जो खुद ये बोल रहे थे कि इस तरीके से मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं सुनता, ऐसे करके हम उनके पास ऐसे सिंपली कि हम आपको राखी बांधने के लिए ऐसे ऐसे आए परमात्मा के। हमने कुछ नहीं बोला, वो रोने लगे हुए और रो रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहते पता नहीं क्यों, पर बड़ा अच्छा लग रहा है कहते बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कोई ढंग से बात ही नहीं करता, आप आए आप ढंग से बात कर रहे। मतलब आप अगर प्योर है ना, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं होती किसी को कि आप कैसे हैं। सामने वाला व्यक्ति अपने फील करता है, पता चलता है कि व्यक्ति सही है गलत है, अपने आप ही व्यक्ति के सामने पता चलता है। उसके बाद हम मिले उनसे, उसके बाद वो चेंज ट्रांसफर भी हो गए थे, वो मिलते रहते थे उसके बाद, है ना। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने ऊपर काम करें। गड़बड़ यहाँ होती है, अपने घर के वातावरण को बनाएंगे तो देश का, समाज का वातावरण बनेगा, समाज का वातावरण बनेगा तो देश का बनेगा। और ये चीज़ें हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम सब इन छोटी छोटी माइनर चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले अपनी हैबिटें, अपनी आदतें हम ठीक करें। और जिस भी घर में कोई भी नशा करता है, तो नशा छुड़ाने की सबसे बड़ी बात है कि उसको बार बार ये ना बोले तुम शराबी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उनको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार की जरूरत होती है, वो बड़ी हीन होते हैं अंदर से, उनको बड़े इज्जत की जरूरत होती है, उनको बड़े प्यार प्यार से सुधारा जा सकता है। ऐसे बोल के कभी कोई नहीं सुधरता है। और अपने बच्चे को बहुत प्योर पालना दे, ऐसे नहीं देखे पढ़ पढ़ पढ़, उनको अंडरस्टैंड करें और अपने प्यार की उनको इतनी आदत डालें, अपना प्यार से उनको इतना भरपूर करें कि आपका बच्चा चाह करके भी आपकी मर्जी के खिलाफ या फिर आपको दुख देने का सोच भी ना सके, नशा करने का सोच भी ना सके। तो आप सब, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज में इन चीज़ों का और ज़्यादा विस्तार करें, तभी हम नशा मुक्त भारत अभियान कर सकेंगे। ये हमारा अभी हमारा जो नेक्स्ट मंथ है
अगस्त मंथ है, इसमें हमारे जो ब्रह्मा कुमारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे चीफ रवि हैं, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दी है, दादी प्रकाश मणि, तो उन्होंने अगस्त महीने में शरीर छोड़ा था। उनके यादगार में भी लास्ट ईयर हमने उनके याद में हमने ब्लड डोनेशन कैंप चलाया था, उसमें पूरे भारतवर्ष में चला था। हमारा टारगेट तो 100% था, पर 80% हमने अपना टारगेट अचीव किया। और इस बार भी हमने अगस्त महीने में 15 दिन का हमने अभियान शुरू किया है, जिसमें हमें पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ लोगों को प्रतिज्ञा करवानी है जाकर के। हम बोलते हैं तब तो कोई नहीं छोड़ेगा, पर कम से कम अपने मुंह से बोला हुआ तो कर ही सकता है। हम कई लोगों के पास जाते हैं ना, जब वो देखते भी नशे की बात, वो हाथ ही नहीं खड़ा करते, उनको लगता है पाप लग जाएगा। अगर हम प्रतिज्ञा करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा, नशा तो छूटेगा नहीं, इसलिए हाथ ही नहीं खड़ा करना। मतलब इतना तो खौफ होता है कि प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी तो छोड़ना भी पड़ेगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि इंसान अपने मुख से एक बार कोशिश तो करे। मैं कहती हूँ 1000 नहीं तो 1000 में से अगर एक के भी क्लिक हो गया, अगर एक भी सुधर गया ना, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी हम आपके बीच में भी आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस अभियान में शामिल हो, क्योंकि हमारा ही मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। तो अभी हम बस ये सत्य ग्रहण करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी 2 मिनट आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करवाना चाहूँगी।